ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य? अपन चाहते हैं क्या वीर्य रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है, और क्या वीर्य का नाश करना ही ब्रह्मचर्य का नाश है? इस विषय पर अपन विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आपको वीडियो पसंद आता हो, आपको वीडियो उपयोगी लगता हो, अपने मित्र बंधुओं तक भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अपन सोचते हैं कि हमने ब्रह्मचर्य वीर्य का नाश किया, यानी ब्रह्मचर्य नाश कर लिया, ब्रह्मचर्य वीर्य का रक्षण किया, यानी ब्रह्मचर्य पालन कर लिया। ये कहाँ तक सत्य है, और कैसे मान सकते हैं कि इसी का मतलब ब्रह्मचर्य है? अब मित्रों, पुराने समय में जब स्कूलें या फिर महाविद्यालय, यूनिवर्सिटियां नहीं हुआ करती थी, उस समय मात्र और मात्र गुरुकुल हुआ करते। गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र, उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था। कोई भी छात्र हो, चाहे गौतम हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी नाम हो, करण हो, राजेश हो, कुछ भी नाम, तो उसके नाम के आगे ब्रह्मचारी गौतम, नाम के आगे ब्रह्मचारी लगाया जाता था। उनके आगे कोई कास्ट नहीं लगाई जाती थी कि ये उस समाज के है, उस कास्ट के है। केवल और केवल उनके नाम के आगे ब्रह्मचारी लगाया जाता था। क्यों? ब्रह्मचारी का मतलब होता है मित्रों, अपने इंद्रियों पर संयम रखना। ब्रह्मचारी को देखने में भी संयम होता है, खाने में भी संयम होता है, सुनने में भी संयम होता है, स्पर्श में भी संयम होता है। हर तरह का संयम। एक संयमित जीवन ही व्यक्ति जब जीता है, वही व्यक्ति दुनिया में महान बन सकता है। क्योंकि जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं पाया, जो अपने इंद्रियों का ही दास बन गया, वो व्यक्ति दुनिया का दास है। वो फिर दुनिया का वो शहंशाह नहीं हो सकता, राजा नहीं हो सकता, महान नहीं हो सकता। वो केवल नौकर की तरह रहता है। तो अपनी इंद्रियों पर काबू पाना ही, सभी इंद्रियों पर कहते हैं ना। अब ब्रह्मचर्य में 8 मैथुन कहे जाते हैं, अष्ट मैथुन। उसमें आप गलत देख रहे हो, गलत गलत देखकर उस पर सोच रहे हो, तो वो भी आपके लिए ब्रह्मचर्य नाश हो गया है। आप कुछ गलत सुनते हैं तो वो भी ब्रह्मचर्य नाश हो गया है। आप गलत खाते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य नाश है। आप किसी से गलत तरीके से बात कर रहे हैं, कोई गलत देख रहे हैं, वो भी ब्रह्मचर्य का नाश है। किसी को गलत भाव से टच भी किया है, स्पर्श भी किया है, वो भी ब्रह्मचर्य का नाश है। तो कैसे होगा पालन? मित्रों, वीर्य रक्षा, जहां तक अपन बात करते हैं कि आपका ब्रह्मचर्य पालन कितने दिन का हुआ, 1 महीना पालन, 2 महीना पालन, तो मित्रों वो वीर्य का रक्षण करना ब्रह्मचर्य का भी एक आधार है। सबसे पहले जो कहते हैं, तो शास्त्रों में जो 7 चक्र बताए गए हैं, सबसे नीचे का चक्र मूलाधार चक्र, जो कहते हैं कि मूत्र द्वार और मल द्वार के बीच का भाग होता है, वहां पर उस चक्र का निवास होता है। और जो व्यक्ति काम वासना की पकड़ में आ जाता है, चाहे वो किसी भी तरह से वीर्य का नाश करता है, उस स्थान पर से एक गजब का, कहते एनर्जी का लेवल फ्लो होता है वहां से, और वो मूलाधार चक्र कभी जागृत फिर नहीं हो पाता। तो वही मूल आधार ही वही ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तभी आप 7 चक्रों को, कहते हैं कुंडलिनी जागरण, उसमें भी ब्रह्मचर्य के, यदि ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया तो कुंडली जागरण भी आप नहीं कर सकते। फर्स्ट स्टेप इज ब्रह्मचर्य। और किसी भी संप्रदाय में भी आप देखना, आज आप किसी मंदिर से, किसी गुरु जी से, आप जहां जिसमें आस्था है, और यहां तक मैं मानता हूं मित्रों, मुस्लिम संप्रदाय में भी जो मुसलमान लोग होते हैं, उनका भी एक सिस्टम होता है कि दिन की 5 बार नमाज पढ़ी जाती है। उनमें भी ब्रह्मचर्य जीवन होता है, उनमें भी संयमित जीवन होता है, उसमें भी कोई काम वासना नहीं होती। मतलब एक अच्छे पहल के लिए अच्छी विचारधारा की बात बता रहा हूं मैं। मुसलमानों में भी उनके शास्त्रों में कोई गलत नहीं बताया गया है।
आप क्रिश्चियन में भी देखेंगे तो उनके भी जो चर्च संभालने वाले, उनके भी जो भगवान के जो दूत होते हैं, ईसा मसीह के दूत माने जाते हैं, वो भी एक ब्रह्मचारी होते, सदाचारी होते, तभी वो मानते हैं। हर एक व्यक्ति, मैं तो यहाँ तक मानता हूँ मित्रों, जो व्यक्ति आज अपने आंखों के सामने जिसको अपन देखते हैं, जिसको जानते हैं, और वो किसी अच्छे लेवल पर है, उसको दुनिया अच्छी नजर से देख रही, सब प्रेम कर रहे हैं, तो उसके जीवन में जरूर ब्रह्मचर्य है। चाहे वो बॉलीवुड का एक्टर हो, चाहे वो किसी भी राज्य का या देश का नेता हो, या फिर चाहे वो एक सामान्य किसान या सामान्य जॉब करने वाले क्यों ना हो, यदि लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, उसके बोलने से नहीं, उसके केवल अच्छे दिखने से नहीं, सजने संवरने से नहीं, मगर पता नहीं लोग उसकी ओर आकर्षित होते जाते हैं, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य ही होता है। तो आप कभी ये मत मान लेना कि ब्रह्मचर्य का मतलब तो वीर्य नाश करना तो इतना ही नहीं है, तो वीर्य नाश तो कर देते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। ब्रह्मचर्य में ही पहला पार्ट, आप उसको फर्स्ट पार्ट कह सकते हो, या फिर उसको ब्रह्मचर्य किसी अपने जीवन की नींव क्या कहो, ब्रह्मचर्य की नींव कहो, आधार कहो, तो वो वीर्य रक्षण करना है। और वो आपने कर लिया तो ब्रह्मचर्य आपका, कहते आप आगे चले जाओगे। यदि आपको पढ़ना है, आप स्कूल में गए हैं, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिया जाएगा ना, क्लास वाइज जाएंगे आप। यदि आपको कहे नहीं, छोटा बच्चे को आप कहेंगे कि बेटा आपको क्या बनना है, तो कोई कहेगा डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, पता नहीं क्या क्या, IAS IPS। तो वो बच्चे जो जानते हैं वो कहेंगे, पर उसके लिए ऐसा थोड़ी है कि वो कह रहा है यानी कि वो तुरंत तुरंत उसको बना दिया जाए, कुछ उसके लिए क्लास बाय क्लास आगे जाना होता है। उसी तरह ब्रह्मचर्य में वीर्य का रक्षण करना वो फर्स्ट स्टेप है, पहला कदम है। और उसके आगे जैसे जैसे अपन जाएंगे, अपने इंद्रियों पर काबू पाना, अपने नजरिया भी ऐसा होना चाहिए मित्रों कि आप कहां पर भी हो, किसी व्यक्ति को अनकंफर्टेबल फील ना हो, उसको असुरक्षित महसूस ना हो। किसी को भी लगे, आप कहाँ भी जाओ, रोड पर खड़े हो, कहीं सफर कर रहे हो, कहाँ कहीं रुके हुए हो, वहां पर कोई लड़कियां हो, महिलाएं हो, तो उनको आत्मा को शांति रहनी चाहिए, भाई हम यहाँ पर कंफर्टेबल है। अरे कई बार ऐसा होता है, आप देखना, कोई महिला है या फिर लड़कियां, अरे बाप रे वो लड़का है वहां पर, वो खड़ा रहता है, मुझे डर लगता है बहुत। तो भी अपनी अपना नजरिया सही नहीं है, अपने भाव सही नहीं है, उसको भी सुधारने की आवश्यकता है। फिर श्रवण की बात आती है कि ब्रह्मचारी को अपन कहते हैं, कोई कहता है भाई हम तो बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं, हम तो ये ऐसा वो गजल सुनते हैं, वो सुनते हैं, पता नहीं क्या क्या सुनते हैं अलग अलग। भाई उसमें दोष नहीं है, मगर वो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसा आप सुन रहे हैं उसमें आप ध्यान नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, मगर वो अगेन एंड अगेन, बार बार रिपीट रिपीट होता जाएगा आपके माइंड में। जो आपने सुना था वो रिपीट होगा, जो आपने देखा था वो रिपीट होगा, जो आपने किसी से बातचीत की वो रिपीट होगा। एक माइंड एक ऐसी वस्तु है मित्रों, जो आपने किया है, चाहे किसी के दबाव में आकर किया है, चाहे अपनी मर्जी से किया है, चाहे अपने खुशी के लिए किया है, या फिर आपने कहते हैं वो खुशी के लिए नहीं मगर करना पड़ता है, मजबूरी से किया हो, मगर जैसा भी आपने जो भी कार्य किया है वो माइंड में रिपीट होता ही है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो जो कार्य कर रहे हैं, क्या मेरे भविष्य के लिए अच्छा होगा। और दुनिया में मित्र आपको जीना है ना, तो आप कम से कम हो सके तब तक तो 50 साल का नजरिया देखकर चलिए, कि मैं जो अभी कार्य कर रहा हूँ वो 50 साल बाद मैं अपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए इसको किस लेवल पर ले जाना चाहता हूँ। ये सोचकर कार्य होना चाहिए। और अपने लिए भी कार्य करें, स्वयं के लिए, तो कम से कम 5 साल का तो आप सोच कर चलना कि यदि यदि आज से मैं ये कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ तो इससे मैं 5 साल के बाद मुझे क्या फायदा मिलने वाला है, 5 साल के बाद मेरा जीवन कैसा हो सकता है, वो आज की मेहनत पर आप डिपेंड करता है। आज आप कैसा कार्य कर रहे हो, कैसा सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आपका IQ लेवल कितना है, उसी पर डिपेंड है कि आने वाला भविष्य आपका कैसा होगा।
तो ब्रह्मचर्य में शक्ति बहुत है मित्रों। वीर्य की रक्षा भी करे और अपने इंद्रियों पर संयम भी रखे, खान पान का भी ध्यान रखे और साथ में व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान करे ताकि और भी अपने जीवन को उन्नत बनाते चले जाए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।